तो पब्लिक, हाउस द जोश? हाई है ना? आवाज़ें नहीं आती, हाई लगता नहीं है। कौन सी क्लास है आज? पॉलिटी की ना? पॉलिटी में हम कल देख रहे थे संसदीय व्यवस्था, है ना? संसदीय व्यवस्था ही तो देख रहे थे, तो आज भी वही देखेंगे, क्योंकि कल पूरा हुआ नहीं था। कल वीडियो भी रुक गया था और क्लास भी, ऐसा ही तो हुआ था। तो संसदीय व्यवस्था हम लोग देख रहे थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना? थोड़ा थोड़ा बताए थे, थोड़ा थोड़ा समझ में आया था और ज़्यादा भी बताना बाकी था, है ना? तो वही ज़्यादा आज हम लोग देखेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कल कितना समझ में आया था वो वाला बताओ आज, कोई कौन बताएगा? क्या था पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था? कोई जवाब नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आया है कल। हाँ, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली। सबसे पहली बात तो ये कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो सारे अभी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल, ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं, ठीक है ना? संसदीय व्यवस्था देख लेते हैं। अगर संसदीय व्यवस्था है तो हमने कहा था कहीं ना कहीं पे एक और व्यवस्था होगी, जिसे क्या कहते हैं? कौन सी व्यवस्था? हाँ, इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, है ना? अध्यक्षात्मक व्यवस्था। और एक हमारे पास है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हम कहते हैं संसदीय व्यवस्था। दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। हमने कहा था ये वाली व्यवस्था जो अध्यक्षात्मक वाली है, ये अमेरिका में लगती है ना? रूस में लगती है, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम लगती है। इसमें क्या होता है? इसमें सारी पावर किसके पास होती है? इसमें पावर किसके पास होगी? हाँ, प्रेसिडेंट के पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। किसके पास? राष्ट्रपति के पास होगी। और इस वाले में पावर किसके पास होगी? इसमें पावर प्रधानमंत्री के पास होगी, है ना? अच्छा, हमने कल बताया था इस वाले में भी राष्ट्रपति होता है ना? लिखित तौर पर हम ये भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ना? कहते नहीं कहते हैं? हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति का है ना? फिर भी वास्तव में अगर पावर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। यहाँ पे हमने बताया था इसमें भी कहीं कहीं पे प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कहीं कहीं पे प्रधानमंत्री देखने को मिल जाते हैं, है ना? जैसे रूस, है ना? तो वहाँ पे भी तुमको प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे, है ना? कौन है रूस के प्रधानमंत्री? किसी को नहीं पता? राष्ट्रपति बता। अच्छा, रूस के व्लादिमीर पुतिन, है ना? सबको पता रहता है, प्रधानमंत्री क्या नहीं पता रहता, क्योंकि उसके पास वहाँ पे पावर नहीं है जरूर प्रधानमंत्री यहाँ पे भी, पर उसके पास पावर नहीं है। कौन है प्रधानमंत्री वहाँ के रूस के? मिखाइल मिशुस्तिन, नाम सुना है? नहीं सुना? क्योंकि वो काम ही नहीं आते किसी के। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी हैं, कि कोई काम इतनी जल्दी करते नहीं हैं। फिलहाल बहुत सारे काम होते हैं, सारे काम इन्हीं की कलम से होते हैं, पर मेनली ये सामने नहीं होते हैं, है ना? तो इनका नाम भी नहीं याद आता। अगर किसी दूसरे देश में अगर हम जाएंगे और हम अपने देश के बारे में पूछेंगे तो प्रधानमंत्री तुम्हारे भी बता देंगे बहुत सारे। जैसे तुमने बताया व्लादिमीर पुतिन के बारे में, ऐसे नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारे लोग बता देंगे, पर अभी हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में कोई नहीं बता पाएगा ज़्यादातर, है ना? जैसे तुम लोग रूस के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बता पाए, ऐसा ही सेम होगा, ठीक है ना? क्योंकि सारी पावर किसके पास है? हाँ, संसदीय व्यवस्था में सारी पावर प्रधानमंत्री के पास है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सारी पावर राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, कल हम एक डायग्राम बना रहे थे वेन का। हम कहते हैं इसी से तुमको हम समझाएंगे, है ना? दो ये गोला बना दिए, एक बड़ा गोला बनाए हैं, उसी के अंदर एक छोटा गोला बना दिए हैं, है ना? इस बड़े वाले गोले का नाम क्या दिए थे बताओ कोई लोग? हाँ, इसी को हमने कहा था विधायिका, है ना? विधायिका मतलब जो हमने चुन करके विधायक भेजे हैं, यही तो, जो हमने चुन करके विधायक भेजे हैं, सांसद भेजे हैं, वो सब क्या है? विधायिका वही है ना? केंद्र में वही संसद, और क्या होता है? संसद में होता है लोकसभा और राज्यसभा, केंद्र में वही हो जाता है, और राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, है ना? तो वही सारे लोग मिलकर के बना लेते हैं विधानसभा, है ना? यही सारे लोग मिलकर के बना लेते हैं विधायिका, विधानसभा नहीं, विधायिका, है ना? और इसी विधायिका में से वही तुम्हारे जो सांसद जो भेजते हो यहाँ से, जो विधायक चुनते हो यहाँ से, उन्हीं में से कोई चुन लेते हो, कुछ जो योग्य होते हैं उनको तुम चुन लेते हो और कहते हो इनको बनाएंगे हम मंत्री, है ना? तो तुमने जैसे ही संसद में भेजा, है ना? संसद में तुमने किसी को भेज दिया, मान लेते हैं लोकसभा से जाते हैं हमारे एमपी, तो उसमें तुमने लोकसभा से सांसद भेज दिया, सांसद चुन लिया। उसी में से जो योग्य होगा, तुमको लगेगा ज़्यादा योग्य है ना, लूटने खाने में एक्सपर्ट है, तो उसको तुम बनाओगे प्रधानमंत्री, है ना? क्योंकि तुम्हारा जो प्रधानमंत्री होता है वो भी तो एक सांसद ही होता है नहीं होता है ना? नरेंद्र मोदी अभी हैं, तो ये सांसद भी तो हैं। कहाँ से हैं सांसद? है ना, सबको पता है। तो वो भी एक सांसद ही है। प्रधानमंत्री को इलेक्शन कोई भी प्रधानमंत्री का नहीं होता है, इलेक्शन किसका होता है? सांसदों का होता है। उसी सांसदों में से हम किसी एक को प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, है ना? तो ये मान लेते हैं ये पूरा एक गोला बड़ा वाला है, ये जो सांसद लोग हैं इसके अंदर सभी क्या बैठे हुए हैं? ये सभी पूरे गोले की बात करते हैं, इसमें सब क्या है? सब सांसद बैठे हुए हैं। पर उसी गोले में से हमने थोड़े निकाल लिए,
है ना। हमको पता है ये लूटेंगे तो सारे, पर ये एक्सपर्ट वाले हैं, ये ज़्यादा लूटेंगे, है ना, लूटने में ये वाले ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम बना देंगे मंत्री, है ना, और यही हो जाएगा कार्यपालिका। क्या हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा कार्यपालिका। जो लूटने खाने में ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं विधायक और सांसदों में से, उनको मंत्री बना देते हैं, है ना। और वही मंत्री में से कोई एक बन जाता है प्रधानमंत्री, है ना, उसी में से कोई एक बन जाता है गृह मंत्री, उसी में से कोई बनता है रक्षा मंत्री, है ना। यही सारे मंत्रियों को मिलाकर के एक बन जाता है कार्यपालिका। इसको हमने कल एक और नाम बताया था, क्या बताया था बताओ। इसी को हम लोग मंत्री परिषद भी कह सकते हैं, है ना। तो यही है हमारा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद कोई अलग है, चाहे कार्यपालिका कहें या मंत्री परिषद कहें। मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों का झुंड, है ना, जिसमें जहाँ पे सारे मंत्री होंगे वो क्या होगा, वही मंत्री परिषद होगा। क्या मंत्रियों के लिए अलग से चुनाव होते हैं, क्या प्रधानमंत्री के लिए अलग से चुनाव होता है। जो हम सांसद या विधायक चुनते हैं उन्हीं में से कोई बनता है। अच्छा ये बताओ, जो भी ये सांसद होते हैं ये सब लोकसभा के सदस्य हैं, है ना। क्या राज्यसभा का कोई सदस्य बन सकता है प्रधानमंत्री, क्या राज्यसभा का कोई सदस्य बन सकता है गृह मंत्री, क्या राज्यसभा का कोई मंत्री बन सकता है, कोई भी विधायक या सांसद बन सकता है, राज्यसभा का कोई भी सदस्य, क्या तुम्हारे यहाँ वित्त मंत्री बन सकता है। जो बड़े बड़े नाम हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, क्या कोई बन सकता है। जो इसमें दो होंगे ना, हम मान लेते हैं इसको, जो तुम्हारे तुमने विधायिका भेजी इसमें दो हैं। क्या है, पहली बात तो ये संसद है पूरी, है ना, क्या है, ये संसद है, और संसद में दो पार्ट हैं, एक क्या है लोकसभा है ना, और एक क्या है राज्यसभा है। दो हैं, है ना, संसद के दो सदन हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। इसमें उच्च और निम्न कौन है बताओगे, ये उच्च वाला है, ये निम्न वाला है, ऐसा और किसको लगता है, किसको लगता हो बताओ, क्या ये उच्च वाला है या ये उच्च वाला है। अरे नहीं, दो नाम है अलग अलग, दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे, दोनों अलग अलग नाम है, एक को उच्च सदन कहते हैं, एक को निम्न सदन कहते हैं। तो इनमें से उच्च सदन कौन है, निम्न सदन कौन सा है। नहीं, ये है निम्न सदन, ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है, ठीक है ना। ऐसा कैसे, अरे है, ये है निम्न सदन, इसमें कैसे क्या बताएं, ये निम्न सदन है। तो केंद्र से, राज्य से, अरे यार तुम्हारा कंफ्यूजन भी तुम बताते हैं। ये है उच्च सदन। देखो ये जो बात हो रही है, जहाँ पे बात संसद की आ जाएगी वहाँ पे राज्य खत्म, जहाँ पे बात संसद की होगी राज्य खत्म। यहाँ पे तुम राज्य मत देखो, इसमें राज्य नाम लिखा तो क्या राज्यसभा थोड़ी, राज्य का थोड़ी ना हो जाएगा। ये दोनों ही केंद्र सरकार है, संसद आ गया, संसद के दोनों है सिस्टम ये, तो ये केंद्र ही है, खत्म। यहाँ से राज्य यहाँ भी आया ही नहीं, तुमको राज्य बताया ही नहीं, अभी राज्य में मत जाओ। ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, दोनों ही केंद्र के बॉडी हैं, है ना, केंद्र सरकार की दोनों बॉडी हैं ये, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। इसमें केंद्र का कोई, तुम सोच रहे हो राज्यसभा है, इसमें क्या विधायक होंगे तुम्हारे, इसमें सांसद होंगे, इसमें विधायक होंगे, ऐसा लगता है तुमको, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही केंद्र की बॉडी है ना। ये संसद ही क्या है तुम्हारी, ये संसद ही तुम्हारी केंद्र की बॉडी है। यही संसद जब तुम्हारे यहाँ राज्य में आ जाती है, राज्य में भी सेम यही रूल फॉलो होगा। इसका इधर बना लेते हैं, राज्य में जब यही विधायिका आ जाएगी पूरी, तो इस विधायिका को राज्य में क्या कहते हैं, विधान परिषद, क्या कहते हैं। इसको विधान परिषद कहते हैं। इसके भी दो बॉडी हो सकती हैं, दो बॉडी है ना, जरूरी, पर इसमें दोनों जरूरी हैं, इसमें दोनों कंपलसरी, इसमें ये होंगी ही होंगी, पर इसमें कंपलसरी नहीं है कि सब हर राज्य में हो ही, है ना। एक तो होगी विधानसभा, होगी नहीं होगी, एक विधानसभा होगी, और ये कंपलसरी है, ये हर राज्य में होगी ही होगी। एक होता है, इसको विधान परिषद नहीं, ये विधान मंडल होगा, ठीक है, और ये होगा विधान परिषद, ठीक है। जैसे ही केंद्र में दो बॉडी होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा की, वैसे ही राज्य में भी दो बॉडी होती है, विधानसभा और विधान परिषद की, है ना। केंद्र वाली इन दोनों बॉडी को मिला करके बनता है तुम्हारा संसद। हमने कल बताया था इसमें राष्ट्रपति का होना भी बहुत जरूरी होता है, तब जाके संसद कंप्लीट होती है। और इस वाली विधानमंडल में ये दो सदन होते हैं, इनमें भी उच्च सदन और निम्न सदन होता है। विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। वैसे ही लोकसभा में भी ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है, ठीक है ना। अब देखो, जो ये विधानसभा होता है यही तुम्हारा क्या है, निम्न सदन, है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये था तुम लोगों से कि जैसे तुम इसमें सुनते हो सीएम, राज्य, ये राज्य के लिए है, किसके लिए है, ये राज्य के लिए है, इसमें तुम चुनते हो सीएम, मुख्यमंत्री, और ये तुम्हारा किसके लिए है, सेंटर के लिए है, केंद्र के लिए है, इसमें तुम चुनते हो पीएम, है ना, प्रधानमंत्री। अब ये बताओ, ये जो पूरा ये बॉडी है, इसमें से पीएम किसमें से चुना जाएगा, लोकसभा से चुना जाएगा या राज्यसभा से चुना जाएगा। दोनों से चुन सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना।
दोनों से ही चुन सकते हैं। अभी जो हमारे मोदी जी हैं वो हैं सांसद, तो वो हैं लोकसभा से। अच्छा, इससे पहले जब वो थे मनमोहन सिंह जी, है ना, वो तो कहीं से सांसद नहीं थे, राज्यसभा में भी तो होते हैं, है ना। तो तुम बाद में भी क्या कर सकते हो, अगर तुमने किसी पार्टी ने तुमको चुन लिया है कि तुम ये मंत्री पद ग्रहण करोगे, तो तुम बाद में भी सदस्यता ले सकते हो, है ना। और अगर तुमको इसकी सदस्यता मिल गई, 6 महीने के अंदर तुमको टाइम दिया जाएगा कि 6 महीने के अंदर तुम इसकी सदस्यता अगर ले लेते हो तो भी तुम्हारा पद बना रहेगा, नहीं तो तुम अपने पद से हट जाओगे, है ना। तो वो तो थे ही नहीं लोकसभा से। अगर किसी को लगता है कि केवल लोकसभा से ही हो सकते हैं, तो वो मनमोहन सिंह जी लोकसभा से नहीं थे, है ना, वो फिर भी प्रधानमंत्री थे, बहुत लंबे समय तक रहे, कार्यकाल बहुत अच्छा रहा उनका। तो इसमें से दोनों में से ही कोई भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई भी पीएम बन सकता है, दोनों में से ही किसी का सदस्य होना जरूरी है। इससे बाहर का नहीं बन सकता, है ना, इससे बाहर का बन सकता है नहीं, इससे बाहर का नहीं बन सकता। वैसे ही सीएम की बात करें तो सीएम भी कहाँ से बनेगा, वो विधानमंडल से बनेगा, है ना। इसमें भी विधानसभा हो सकता है और विधान परिषद का भी हो सकता है, पर ये विधान परिषद जो शब्द है ये हर राज्य में हो ये जरूरी नहीं है। विधान परिषद सब में है क्या, हमारे यहाँ पूरे देश में ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें दोनों बॉडी हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद, 6 बॉडी हैं, है ना, जिनमें से एक हमारा उत्तर प्रदेश भी है ना। तो उत्तर प्रदेश में भी दोनों हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। राज्यसभा में देखो, इसमें जाते हैं एमपी, है ना, और इसमें जाते हैं एमएलए। सुना है नहीं सुना है ना, वही बात है। इसके होते हैं डायरेक्ट चुनाव जिसमें तुम वोटिंग करने जाते हो, और इस वाले के डायरेक्ट चुनाव नहीं होते हैं। समझ रहे हो ना, आ रहा है समझ में। अच्छा, सचिन के बारे में पता होगा, सचिन तेंदुलकर भी रहे बहुत समय तक राज्यसभा के सदस्य। वो तो कहीं से इलेक्शन नहीं लड़े थे, फिर भी राज्यसभा के सदस्य थे। सदस्यता उनको कैसे मिल गई, इलेक्शन तो इसमें भी होता है ना, इनडायरेक्ट, कहा ना इनडायरेक्ट वोटिंग होती है इसमें भी, पर उनको सदस्यता कैसे मिल गई। इसमें देखो, इसमें कुछ सीटें हैं जिनका मनोनयन भी होता है। मनोनयन तो तुम जानते हो, पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना। तो मनोनयन भी किया जा सकता है, पर उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है कि तुम कला में अच्छे हो, खेल में अच्छे हो, साहित्य में अच्छे हो, ऐसे कुछ दिए गए हैं, विज्ञान में अच्छे हो, उसमें अपने कुछ बड़ा काम किया हो, हाँ, तब तुम उसमें मनोनयन उसमें किया जा सकता है तुम्हारा, है ना। समझ में आ रहा है। तो देखो, पूरी बॉडी, बड़ी वाली बॉडी क्या थी, विधायिका, जिसमें तुमने सारे सांसद भेजे थे केंद्र में, और राज्य में बात करें तो तुमने विधायक भेजे थे, है ना। उसी में से कुछ को हमने निकाल लिया, जिनको हमने बना दिया मंत्री बना दिया। उन्हीं मंत्रियों को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका। अब दोनों ही इसमें क्या होगा, जो विधायक होंगे वो सारे विधायक मिलकर के कानून बनाएंगे। विधायिका का काम क्या था, कानून को बनाना, और कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, यही तो था ना। अब देखो, बात यहाँ पे आती है। अब जैसे तुमने कोई कानून तुमको बनवाना है, तो विधायिका में तो बहुत सारे विधायक होंगे, जरूरी नहीं है कि सारे एक ही पार्टी के हों, जिसकी सरकार हो उसी के हों, क्या ऐसा जरूरी है, नहीं ना। तो विधायिका में सारे पार्टियों के विधायक होंगे। जैसे इस समय बीजेपी की सरकार है, तो क्या संसद में कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, क्या किसी दूसरे अन्य पार्टी के विधायक नहीं हैं, सभी हैं। पर जब ये बीजेपी कोई कानून बनाना चाहेगी, क्योंकि कानून तो वही बनाएगा जिसकी सरकार होगी, है ना। अब देखो, अब ये अगर कोई बिल ले आते हैं, कहते हैं कि हम इस पर ये कानून बनाना चाहते हैं, पहले जब तक कानून बनता नहीं तब तक वो बिल रहता है ना। तो ये बात उन्होंने पेश कर दी, उन्होंने बना के लाया कि देखो ये एक मेरा बिल है, और ये इसके बारे में पढ़ के सुनाते हैं कि ये बातें इसमें लिखी हुई हैं, क्या सब ये लोग इससे सहमत हैं या नहीं। तो उस पर फिर वोटिंग होगी, है ना। अब जिसकी सरकार होती है, उसकी सरकार इसीलिए होती है क्योंकि उसके विधायक ज़्यादा होते हैं, उसके सांसद ज़्यादा होते हैं, है ना। अब उसको वोटिंग कराने में आसान रहता है, क्योंकि तुम्हारे विधायक सांसद हैं, वो तुम्हारे ही पक्ष में वोटिंग करेंगे, तो उसको कानून बनाने में आसान रहता है। तो जो भी कानून बनते हैं, तो जिसकी सरकार होती है वो आसानी से कानून बना सकता है। पर ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कानून नहीं बना सकती हैं। अगर वो कोई अच्छा कानून लेकर के आ रही हैं और उसमें उस समय की सरकार जो है वो भी समर्थन करती है उनका, तब भी वो कानून बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्योंकि कानून बनाना किसका काम है, विधायकों और सांसदों का काम है, विधायिका का काम है। और विधायिका में हर पार्टी के सदस्य होते हैं, है ना। पर जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बन जाती है, और यही होता है सरकार। ये जो कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद है, ये क्या है, यही है तुम्हारा सरकार। सरकार शब्द तुमने बहुत बार सुना होगा। तो सरकार क्या है, यही कार्यपालिका तुम्हारी सरकार है ना। कार्यपालिका कैसे सरकार है, हाँ, मंत्री लोग की तो सरकार बनाते हैं, और इसमें सारे मंत्री हैं, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, सारे मंत्री हैं कि नहीं हैं। और यही सारे मंत्री मिलकर के बनते हैं कार्यपालिका। इसका काम क्या है कि जो पूरे लोगों ने मिलकर के कानून बनाया है उसको लागू करा देना, है ना। क्योंकि पावर किसके पास है,
मंत्रियों के पास है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों बॉडी एक ही से बनी होती हैं, क्योंकि विधायकों में से ही चुन करके कुछ बना लिए जाते हैं मंत्री, कुछ सांसदों में से चुन करके ही बना लिए जाते हैं केंद्र सरकार में मंत्री, है ना। पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अलग अलग होता है। इसमें विधायिका अलग होती है, इसमें विधायिका अलग है, और कार्यपालिका अलग होती है। इसमें जो कानून बनाएगा वो लोग अलग रहेंगे, और जो सरकार है जो कानून लागू कराएगी वो लोग अलग रहेंगे। जैसे हमने कल बताया था अमेरिका के बारे में, कल बताया था ना, तो हमने कहा था अमेरिका में देखो ऐसा सिस्टम है कि वहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है जो अपने ही सारे लोगों को मंत्री बना लेता है, नहीं बना लेता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके सारे परिवार वाले ही सब थे मंत्री, थे नहीं थे, है ना। तो कार्यपालिका में तुम मंत्री किसी को बना सकते हो, पर विधायक जो होंगे कानून वही बनाएंगे, जो चुन करके जाएंगे वही कानून बनाएंगे, है ना। लागू कराना तुम्हारा काम हो सकता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से जो विधायक होंगे उन्हीं में से हम मंत्री चुनेंगे, है ना। समझ में आ रहा है बात। तो जो हम चुनेंगे उन्हीं में से बन के जाएगा मंत्री बनेगा, है ना, और उन्हीं में से कोई एक होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो अच्छा एक बात और इसमें, जैसे हमने कहा कि जो हम चुन रहे हैं, हमने विधायक और सांसद भेजे। मान लेते हैं केंद्र सरकार की बात करें, संसद की बात करें, तो संसद में एक सदन होता है लोकसभा, जिसमें 545 सदस्य होते हैं, और 245 के आसपास राज्यसभा में, है ना। टोटल जोड़ लेना कितने हुए, 5 2 7 790 के आसपास पहुंच गए, है ना। इतने सदस्य हैं। अब क्या होता है, किसी बार मान लिया बहुमत की सरकार नहीं बनी, है ना, समर्थन की सरकार बन गई। समर्थन की सरकार समझते हो ना, कि तुमको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तुमने किसी दूसरी छोटी पार्टी से समर्थन ले लिया कि भाई हमें मिल जाओ और हम सब मिलकर के सरकार बना लेंगे, है ना, क्योंकि जब मिल जाओगे हमारे में तब हमको बहुमत हो जाएगा। हाँ, इजराइल में ऐसा होता है। देखो हमारे यहाँ नहीं होता क्या, हमारे यहाँ भी होता है। मायावती को भूल गए हैं, मुलायम सिंह यादव मायावती का हुआ था, वो कैसे भूल सकते हो, है। तो मान लेते हैं अगर दो पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं, पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला, ना इनको मिला ना उनको मिला, दोनों लोग मिल जाते हैं, कहते हैं मिलकर के सरकार बनाएंगे, है ना, मिली जुली सरकार रखेंगे, तो होती गठबंधन की सरकार। बहुमत जब नहीं मिलता है, तो ऐसे में अगर बहुमत नहीं मिला, तुमने अपने सदस्य दिए, मान लिया एक 500 कितने थे, 790 के आसपास लोग पहुँच गए थे, है ना, उसमें से तुमको बहुमत तुम्हारे पास है नहीं, है ना। अब तुम क्या करोगे कि दूसरी पार्टी से तुमने समर्थन ले लिया और उसको लालच दे दोगे कि तुम मेरे में आ जाना, तुमको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुमको बहुत फ़ायदा दिलाएंगे, है ना। अब क्या होता है, वो कहेंगे ठीक है फ़ायदा इधर छोड़ो, तो हमको मंत्री बना देना हमारे सदस्यों को। हमारे पास 20 विधायक हैं, हमारे पास 20 सांसद हैं, ऐसा करो हमारे सांसदों को तुम मंत्री बना देना, है ना। प्रधानमंत्री तुम बन जाना, रक्षा मंत्री हमारे बना देना, गृह मंत्री हमारे बना देना, है ना। और कहेंगे 20 के 20 हमारे बना देना, हमारे 20 के 20 लोगों को मंत्री बनाना, है ना। हो सकता है ऐसा, क्योंकि इनमें से ही कोई मंत्री बनाना है, किसी भी पार्टी का हो जरूरी नहीं है, हो सकता है समर्थन ना भी दे रहा हो तब भी तुम मंत्री बना सकते हो। ऐसा भी केस हमने देखा है, उत्तर प्रदेश इसके लिए भी साक्षी है। देखा है नहीं देखा है, भले ही तुम समर्थन ना दे रहे हो फिर भी तुम मंत्री बनाए जा सकते हो, दूसरे पार्टी के भी होकर के। ऐसा केस कौन सा है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और दूसरे पार्टी का एक जो किसी पार्टी का ही नहीं था, निर्दलीय था, उसको मंत्री बनाया गया। नहीं याद किसी को, कैसे बोल सकते हैं। हाँ, हम बताएंगे, ये सारी चीज़ें तुमको देखनी है, हर चीज़ थोड़ी ना बतानी होती हैं, ये सारी चीज़ें तुमको देखनी है ना। देखो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उसमें राजा भैया को मंत्री बनाया गया था, और वो निर्दलीय सदस्य थे। हाँ, वो निर्दलीय, अभी तो उनकी खुद की पार्टी बन गई है ना। उनकी पार्टी अभी कैसी है, जनसत्ता दल, है ना। तो अभी तो उनकी पार्टी है, लेकिन उससे पहले वो निर्दलीय रहते थे, है ना, किसी भी पार्टी में नहीं, खुद का अपना अकेले ही लड़ेंगे। तो उस हाँ, हर बार जीतते भी थे, है ना। तो क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव ने उनको मंत्री बनाया था अपनी सरकार में, जब अपनी राज्य सरकार थी, यूपी में उनकी सरकार थी, तब उन्होंने मंत्री बनाया था। तो ऐसा भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, कोई भी सांसद हो, वो मंत्री बन सकता है, बस वो इसका सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य हो या फिर विधानमंडल का सदस्य हो। राज्य की बात होगी तो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, और केंद्र की बात हो तो संसद का सदस्य होना चाहिए, वो बनाया जा सकता है। पर क्या तुम ऐसा करोगे कि तुम अपने आदमियों को छोड़ करके दूसरी पार्टी वाले जो तुम्हारा विरोध कर रहे थे उनको मंत्री बनाओगे? नहीं बनाओगे ना, ऐसा बहुत कम चांसेज है कि जब ऐसा होगा, है ना। पर जो समर्थन दे रहा है, अभी बात समर्थन की हो रही थी, समर्थन वाला समर्थन तभी देगा, वो कहेगा कि अगर तुम हमको मंत्री बनाओगे तभी हम समर्थन देंगे। होता है ना, इसी बात पे बवाल हो जाता है, समर्थन मिलते मिलते रह जाता है आखिर लास्ट में। होता नहीं होता ऐसा, कई बार सुनने को मिलता है इलेक्शन जब होता है तब देखते हैं। तो क्या इसमें कितने भी मंत्री बना सकते हैं? कहते हैं 20 हमारे विधायक हैं, इनको हम तुमको दे रहे हैं, 20 के 20 को मंत्री बनाना है, और फिर अपने वाले भी झगड़ा करेंगे कि हम क्या फर्जी में जुड़े हैं, हमको भी मंत्री बनाओ। तो क्या बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, सबको बना दे मंत्री, सब हो गए मंत्री, सब लोग बनो?
कोई एक लिमिट होगी ना, उसी लिमिट तक बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि सबको, जितने विधायक हैं 545 सबको बनाओ, सांसद हैं 545 सांसदों को सबको बनाओ मंत्री। विभाग तुम नहीं बना सकते हो, सरकार तुम्हारी है, हथियार तुम्हारे हैं, बना लो जितने तुमको चाहिए, विभाग नए नए बना लो, अगले कर दिन तुम ही बन जाओ, बनाओ चाहे जितने बनाओ, कितने विभाग, हर चीज़ का विभाग बना लो। विभाग बनाने में कितना टाइम लगेगा? बनाने तो बहुत बन जाएंगे, जो मौके पे ज़्यादा काम जिसमें होता हो। नहीं, देखो तुमको बताते हैं, स्वास्थ्य मंत्री ऐसा समस्या आ जाती थी। पहले क्या होता था कि पहले जब समर्थन देते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बनाने की कोशिश करते थे, है ना। जो समर्थन तभी इसी बात पे मिलता था कि तुम हमको मंत्री बनाओगे या नहीं बनाओगे। तो फिर उसमें किया गया संशोधन कि ऐसा करो कि सबको मंत्री नहीं बना सकते, इसमें से जो पूरे सदस्य हैं इनका 15% ही बनेगा। 15%, कितने परसेंट? हाँ, वो भी संसद का 15% नहीं, निम्न सदन का, लोकसभा का, है ना। लोकसभा में पूरे सदस्य कितने हैं तुम्हारे यहाँ? 545। तो 545 के 15% ही मंत्री बना सकते हो। अब उसमें चाहे तुम अपने वाले बनाओ, अपने रिश्तेदारों वाले, मतलब समर्थन वालों के बनाओ, या विपक्ष वालों के बनाओ, वो तुम पे निर्भर करता है। पर 545 के 15% से अधिक तुम केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बना सकते। तो ये निम्न सदन के ही 15% मंत्रियों को बनेगा, मंत्री बनेंगे। निम्न सदन के 15% विधायकों में से या सांसदों में से ही मंत्री बनेंगे। वही सेम रूल इसमें भी लगता है। इसमें भी निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। राज्य की बात है ना, तो राज्य में विधानसभा निम्न सदन होता है, और विधानसभा के 15% सदस्य ही क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। अगर तुम लोग थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होती तो तुम लोग यहाँ ऑब्जेक्शन करते दिल्ली के बारे में, पर तुम लोगों को पता नहीं, अभी बताएंगे भी नहीं। तुमको जब मंत्रिमंडल पढ़ाएंगे इसके बाद में तब बताएंगे वहाँ पे, ठीक। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे केवल ये समझो तुम, यही दो बातें समझनी थी कि जो कार्यपालिका और विधायिका में अंतर क्या होता है ना। हमारे यहाँ कार्यपालिका से ही विधायिका से ही बनते ही कार्यपालिका, अलग अलग नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पे अलग अलग होती है, कार्यपालिका अलग और विधायिका अलग। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? ये दोनों आपस में स्वतंत्र होते हैं। पर क्या ये स्वतंत्र हो पाएंगे? नहीं। इसमें क्या होगा, ये कार्यपालिका है, ये विधायिका है, ये जो विधायिका तुम्हारी कार्यपालिका है, विधायिका के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगी, है ना। क्या होगा? ये इसके प्रति उत्तरदायी होगी। उत्तरदायी मतलब क्या? तुम्हारी इसकी जवाबदेही बनेगी उसके खिलाफ, है ना। ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी। ये वाली लाइट सही करो, बार बार हिल रहा है। देखो क्या होगा, ये जो कार्यपालिका है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम कुछ भी करोगे तो चलेगा, है ना, क्योंकि उन्हीं में से तुमने मंत्री चुन रखे हैं, है ना, उन्हीं में से तो हैं, वो तुमको हटा भी सकते हैं। इतना तुम छाप लो, फिर डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। देखो एक इनका डाउट आया है कि सर आपने कहा कि जैसे अगर राज्य की बात करें, है ना, तो राज्य में आपने कहा 2 बॉडी हैं, कौन कौन सी? और हाँ, विधानसभा यानी कि निम्न सदन, और विधान परिषद यानी कि उच्च सदन। कहा कि सर 2 बॉडियां हैं, है ना। वैसे ही अगर केंद्र की बात करें, है ना, केंद्र में भी कितनी बॉडियां हैं? कौन कौन सी? इसमें भी लोकसभा यानी कि निम्न सदन, और राज्यसभा है जिसको उच्च सदन कहते हैं। 2 बॉडियां हैं, है ना। और हमने कहा कि इसके 15% सदस्य ही केवल क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। केवल विधानसभा के, राज्य की अगर बात करें तो राज्य में केवल विधानसभा के ही 15% सदस्य ही मंत्री बनेंगे, और लोकसभा में भी केवल 15% सदस्य क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। दोनों के लिए सेम ही बात है। मतलब कहें तो निम्न सदन इसमें भी रहेगा, है ना, निम्न सदन के ही 15% बनेंगे, और इसमें भी निम्न सदन के ही 15% बनेंगे क्या? मंत्री। चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे वो राज्य की बात हो। अभी इनका डाउट ये था कि सर ये वाले गए हैं, ये क्या बेवकूफ़ हैं, ये मंत्री नहीं बनेंगे क्या? ये भी तो गए हैं ना उसमें। इनका कहना था सर राज्यसभा वाले जो सदस्य हैं क्या ये मंत्री नहीं बन सकते क्या? ये इनका डाउट था। कोई लोग बता सकते हो क्या ये मंत्री नहीं बनेंगे क्या? अभी हमने पहले ही कहा था, जब कांग्रेस का हमने उदाहरण दिया था तो हमने कहा था मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही थे। बताया था नहीं बताया था? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मंत्री की बात छोड़ो, प्रधानमंत्री है बंदा, और वो कहाँ से? राज्यसभा से। तो ये 15% वाला इसमें क्यों लगता है? फिर सर ने इसमें क्यों बताया 15%? हमने कहा
कि इसके सदस्य लोकसभा के कितने हैं 545। अब 545 का 15% जब तुम निकालोगे, 545 का 15% जब निकालोगे, वो जो वैल्यू आएगी है ना, उस वैल्यू से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। हमने ये नहीं कहा कि तुम लोकसभा से ही 15% मंत्री निकाल के उसमें सदस्य निकालोगे और वही मंत्री बनाओगे, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा लोकसभा में जितने मैक्सिमम रख सकते हो सदस्य, मैक्सिमम कितने रख सकते हो 545। लोकसभा में सदस्य कितने रख सकते हो 545, इससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। उसी का 15% तुम निकालोगे, 545 का 15% कितना आएगा जो हाँ, तो आधा काट के तो करोगे नहीं, है ना, तो क्या करोगे तुम उसमें ठीक है। तो मतलब कहने का ये है जो वैल्यू आएगी 81 या 82 के आसपास, वही जो होगा इतने ही मंत्री तुम बना सकते हो, इससे ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते हो। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम लोकसभा से बनाओ या राज्यसभा से बनाओ। कांग्रेस का मन था हम अपना प्रधानमंत्री ही राज्यसभा से लाएंगे, तो उन्होंने राज्यसभा वाला अपना मंत्री निकाल करके प्रधानमंत्री बना दिया, है ना। अगर आज बीजेपी की बात करें केंद्र सरकार में ही, तो वो क्या कर सकती है, उसने किया भी है। हमारे यहाँ वित्त मंत्री जो हैं, कौन है वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण, वो भी राज्यसभा से ही हैं। क्या वो लोकसभा से किसी सदस्य हैं? फिर भी वो मंत्री हैं, वो भी वित्त मंत्री, छोटे मोटे मंत्री नहीं, वित्त मंत्री। तो क्या मंत्री नहीं बन सकता राज्यसभा का सदस्य? बन सकता है, पर जो नंबर हमने निकाला कि इससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं, वो नंबर कहाँ से काउंटिंग करेंगे हम? वो हम निम्न सदन से करेंगे, है ना। चाहे वो लोकसभा केंद्र की बात हो तो निम्न सदन केंद्र में क्या है, केंद्र में निम्न सदन कौन सा होगा, लोकसभा। और अगर राज्य में बात करें तो राज्य में निम्न सदन विधानसभा, है ना। तो इसमें भी काउंटिंग इससे करेंगे कि इतने, इससे ज्यादा हम मंत्री नहीं रख सकते, पर मंत्री इससे भी हम बना सकते हैं, है ना। यही डाउट था ना, मिटा दें, छापना तो है नहीं ये। तो अभी डाउट नहीं रहना चाहिए ये वाला कि मंत्री दोनों से ही बन सकते हैं, पर कितने मंत्री होंगे इसका हम पता कहां से लगाएंगे, कितने मंत्री होंगे इसका पता हम लोग कहां से लगाएंगे, इसका पता हम निम्न सदन से ही लगाएंगे कि इससे ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते, पर हम मंत्री बना सकते हैं दूसरे सदन से भी, है ना। एक ही जैसी बातें साउंड कर रही हैं, पर समझो अगर तुमसे कह दें तुम में से हम 2 लड़कों को मॉनिटर बना सकते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आते हो 10-15 लोग, उसमें से तुमको हम 2 लोगों को हम बना सकते हैं, ठीक है, केवल 2 मॉनिटर बना सकते हैं। वो तो ये बात हो गई अलग। अगर हम कहते हैं कि हम लड़कियों में से अब केवल लड़कों के ही 2 बनाएंगे, है ना, हम कह देते हैं कि 10 लड़कियां हैं 20 लड़के हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि केवल लड़कों के ही 2 हम बनाएंगे, लड़कियों के 10% ही हम बनाएंगे। 20 लोग हो, लड़कियों का कह देते हैं हम लड़कों के लड़के 10 लोग हैं। अरे निम्न उच्च नहीं समझो, देखो जैसे तुम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 30 लोग हो, ठीक है ना, 10 लड़कियां हैं 20 लड़के हैं, ठीक है ना, इतने हैं ना। हम कह दें केवल लड़कों की संख्या के ही 10% हम यहाँ पे मॉनिटर बनाएंगे, ठीक है, पर इसमें हमने ये कहीं नहीं कहा कि लड़कियों को मॉनिटर नहीं बनाएंगे। हमने कहा कि तुम लोग 20 हो, 20 का 10% कितना निकलेगा, 2। तो हमने ये बात कही कि 2 से ज्यादा मॉनिटर हम नहीं बनाएंगे। अब वो हो सकता है कि सारे के सारी लड़कियां बना दें, और या फिर सारे के सारे लड़के बना दें, या फिर दोनों को मिक्स करके बनाए, एक लड़की एक लड़का कर दें, है ना। बातें समझ में आ रही है ना। वही सेम यहाँ पे भी है। वो जो हमने नंबर निकाला कि इतने मंत्री बन सकते हैं, वो हम कहाँ से निकालेंगे, निम्न सदन से निकालेंगे, और बना हम दोनों से सकते हैं। अभी तो डाउट नहीं रहेगा। अभी देखो ये जो संसदीय व्यवस्था है, इसके कुछ लाभ भी होंगे नहीं होंगे, और कुछ हानियां भी होंगी, है ना। वो देख लेते हैं क्या लाभ है क्या हानि है, बताओ। संसदीय व्यवस्था के कुछ बेनिफिट है ना। क्या बेनिफिट है संसदीय व्यवस्था के? अरे कौन आया हमारे, बिठा दो अभी वहीं कर दो। देखो हमने कहा कि लाभ देखते हैं, है ना। तो लाभ क्या इसमें हो सकता है, जैसे हमने देखा कि जो विधायिका है उसी में से निकाल के हम सरकार बना रहे हैं, कार्यपालिका बना रहे हैं, है ना। तो क्या इनमें आपस में कभी टकराव होगा, बताओ। क्या इनमें आपस में टकराव होने की संभावना है? संसदीय व्यवस्था में विधायिका में से ही हम निकाल के कुछ सदस्यों को क्या बनाते हैं, कार्यपालिका बनाते हैं। तो क्या इनमें कभी टकराव होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा? आपस में लड़ाई झगड़ा किस बात का होगा? वो तो बन गया ना, उसी में से निकाल के तुमने बना दिया ना, अब तो बन गई सरकार, उसके बाद की बात कर रहे हैं, बना दिया तुमने। अब बताओ क्या इनमें कभी टकराव होगा? इनमें टकराव का चांस ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से तुमने निकाल करके सबकी सहमति से बना दिया जो भी बनाना था। अब इनमें सरकार बन गई, अब इनमें टकराव नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारी कार्यपालिका जो तुमने सरकार बनाई है, वो सरकार इनके प्रति उत्तरदायी है। उत्तरदायी है नहीं? तो सबसे पहली बात, ये जो सरकार होगी वो उत्तरदायी है, ऐसा नहीं अपनी मनमानी करेगी, है ना। तो एक तो फायदा ये है कि ये उत्तरदायी सरकार
है, तो इनमें टकराव होने की संभावना है? नहीं होगी, है ना, क्योंकि जो भी कार्यपालिका काम करेगी वो विधायिका को ध्यान में रख के ही करेगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे हमारे राधे भैया हैं और ये अग्निपथ वाली हमारी जो स्कीम आई है, योजना आई है, इसका विरोध करते हैं और विरोध में ये नहीं कहते हैं कि हमको ये स्कीम नहीं पसंद है, ये विरोध में ये कहते हैं कि जैसे हमारे सैनिकों की पेंशन हटा दी गई है वैसे विधायकों की भी पेंशन हटा दी जाए, है ना, ये इनकी मांग है, एक हद तक जायज़ है ना। पर देखो ये बात यहीं पे आ जाती है कि ये आपस में इनका टकराव हो ही नहीं सकता। अगर बाई चांस कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका का काम है, कार्यपालिका ने ऐसा कोई प्रस्ताव ला दिया कि हम विधायकों की पेंशन हटा देते हैं, है ना, तो विधायक लोग क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, है ना, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा, मंत्री तो कितने 15% ही हैं, बाकी बचे 75% 85% वो तो सब विधायिका में ही बैठे हैं, है ना। अब वो क्या करेंगे? उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे और ऐसे अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ आएगा और जैसे ही प्रधानमंत्री गया उसके सारे मंत्री गए, क्योंकि मंत्री कौन चुनता है? वही प्रधानमंत्री ही चुनता है। सबसे पहले एक ही मंत्री चुना जाता है ना, जो बहुमत प्राप्त करने वाले दल का नेता हो जाता है उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और उसी से कह दिया जाता है चुन लो भाई तुमको कौन कौन लोग चाहिए, है ना, तुम्हारे साथ में कौन कौन लूटने वाले बढ़िया बढ़िया वाले हैं, है ना, चुन लो। वही चुनता है, अकेले एक प्रधानमंत्री बैठ के चुन लेता है कि हम इसको बनाएंगे गृह मंत्री, इसको राज्य मंत्री, है ना, तो वो उसके खिलाफ कभी भी काम नहीं कर सकता। वो कार्यपालिका जो मंत्री बने हैं वो किसमें से आए हैं? उसी विधायिका से आए हैं, इसलिए वो उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इनमें टकराव नहीं होता है आपस में, तो लड़ाई झगड़े के बाद यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब यहीं पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो गई है, तो ये इसका बेनिफिट है कि आपस में इनका टकराव नहीं होगा, है ना। समझ में आ रहा है? इसीलिए नहीं ले आते हैं ये ऐसा वाला बिल जैसा तुम मांग कर रहे हो कि इनकी पेंशन खत्म हो जाए, है ना। अगर ऐसा करेंगे तो वो अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे तो सरकार गिर जाएगी, और इतना तो डर सबको रहता है ना, मोदी बाबा को भी है नहीं है। अच्छा एक बात और, क्या इसमें निरंकुशता आ सकती है? निरंकुशता मतलब मनमानी कर सकते हैं ये? क्या कार्यपालिका अपनी मनमानी कर सकती है कि अब हम मंत्री हो गए, हम प्रधानमंत्री हो गए, हम गृह मंत्री हो गए, हम जो भी चाहे कर लेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहीं पे बात आ जाती है अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, है ना। कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी वाली मांग है, वो मांग इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैटर वहीं फंस जाता है। अविश्वास प्रस्ताव आएगा, सरकार गिर जाएगी, तो निरंकुशता नहीं रह जाती है ना। तो सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ये एक फायदा है। तुम्हारे वाले केस के हिसाब से नुकसान है, पर और भी बहुत सारे काम हैं कि उसमें सरकार मनमानी नहीं कर सकती। दूसरे वाले हिसाब से केस से देखो कि क्या होता है, जो तुमने जो सदस्य भेजे हैं उनमें क्या होता है, मान लिया कोई अल्पसंख्यक समाज का है या दलित समाज का है या कोई भी दूसरे समाज का जो पिछड़ा समाज है, उससे भी तुम चुन के नेता भेजते हो, है ना। इनकी सीट रिजर्व है कि अल्पसंख्यक की इतनी सीटें होंगी और दलित समाज की इतनी सीटें होंगी, उनकी सीटें रिजर्व हैं, उतने विधायक उतने मंत्री तुमको भेजने ही भेजने होते हैं। तो हर संसद में तुमको इतने सदस्य तुम्हारे होंगे ही होंगे, है ना। अब मान लेते हैं कि जो कार्यपालिका बनी है वो सवर्ण लोगों की बन गई, पूरी कार्यपालिका, मंत्री बने हैं सब सवर्ण लोग बन गए हैं, है ना। विधायिका में तुम्हारे लेकिन होंगे ही अल्पसंख्यक होंगे या दलित होंगे, वो सब उसमें रहेंगे। तो क्या वो सवर्ण लोग जो कार्यपालिका बन के सरकार बन गए हैं, क्या वो मनमानी कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी चाहे वो करे, दलितों का शोषण कर लेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो निरंकुश नहीं है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, उनकी सरकार गिर सकती है। तो ये बेनिफिट ही तो है हमारा, है ना। तुम्हारे वाले केस के हिसाब से हो सकता है, पर दूसरे वाले केस के हिसाब से ये बेनिफिट है, इसीलिए इसको लाभ में हम काउंट करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो तुम्हारी यही कि इसमें क्या होगा, अल्पसंख्यक होंगे या दलित होंगे, क्या होगा, इनका भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। होगा नहीं होगा? अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व होगा, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है, तो तुम निरंकुश अपने कुछ भी नहीं कर सकते हो। अच्छा एक बात और होती है, जब भी हम कोई सरकार चुनते हैं तो उसके विपक्ष का नेता भी चुनते हैं, है ना। जब हम मंत्री चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, तो उसके साथ साथ में विपक्ष का नेता भी चुना जाता है ना। हर सरकार में विपक्ष का नेता चुना जाता है, तो साथ ही साथ विपक्ष का दबाव बना रहता है। क्या होता है, विपक्ष का दबाव जो होता है उसकी वजह से ये फिर निरंकुश नहीं हो सकते। क्या निरंकुश हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मंत्री उसके भी तो विधायक सांसद बैठे हैं ना विधायिका में, तो वो भी तो कुछ ना कुछ उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तुम कोई भी कानून नहीं ला सकते कि ले आओ तुम कोई भी कानून हम लागू करा देंगे, है ना। जैसे इन्होंने आज की ये अग्निपथ वाली योजना है, क्या ये कानून है? नहीं ना। अगर ये कानून होता तो इस पर वोटिंग होती ना। ये कोई कानून तो है नहीं, कभी बिल आया, कभी वोटिंग हुई, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हो, ऐसा हुआ है? क्या ये कानून है? नहीं ना। ये केवल एक योजना है ना। और यही सबसे खराब बात है, अगर ये इसको कानून बना दें तो ये बेनिफिशियल हो सकता
लोगों के लिए, है ना। अभी ये कह रहे हैं कि तुमको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, 5 साल बाद कहें नहीं देंगे, या दूसरी सरकार आ जाए वो कहें कि हम नहीं देंगे, तो क्या गारंटी है उन लोगों के साथ में ऐसा होगा या नहीं होगा, है ना। अभी ये कहते हैं कि तुमको हम 25% छूट देंगे दूसरी नौकरियों में। मान लेते हैं आज बीजेपी की सरकार है, 2024 के बाद ना रहे, कांग्रेस की बन जाए, वो कहें कि हम तो नहीं दे पाएंगे 25% छूट, है ना, 4 साल करो अपने घर जाओ, तो क्या ही कर लोगे। योजना है, योजना खत्म कर दी, वो कह देंगे योजना खत्म कर दी हमने। पहले जब कम सेना में थे तो उनको छूट देने पर हम ज़्यादा वही तो, हाँ, तो कैसे, तो वही बात है ना कि अगर ये कानून बन जाए तो सबके लिए मानना जरूरी हो जाएगा, कोई भी सरकार है मानेगी, है ना। तो तुम कानून बना दो, सारी बातें कानून बना करके लिखो तो जनता मानने को तैयार हो जाएगी, पर तुम कानून नहीं बना रहे उसको, तुम योजना के तहत लाए हो उसको कि ये एक स्कीम लाए हैं, ऐसे ऐसे हम भर्ती कर लेंगे। तो एक योजना है, अगर ये कानून बन जाता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ये बातें समझ में आ रही हैं। तो ये तो हो गए लाभ। अब हानियाँ क्या होंगी बताओ। देखो, सबसे पहला लाभ तो यही है कि कार्यपालिका दबाव में रहती है। ये इसका कार्यपालिका, ये हानि है इसकी, जो कार्यपालिका है क्या होगी, विधायिका के, तुमको यही नहीं समझ में आया, विधायिका के दबाव में है ना, कि वो विधायिका के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, है ना। विधायिका के दबाव में रहता है, क्योंकि तभी विधायिका का ये डर रहता है ना कि वो अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे और खत्म हो जाएगी कार्यपालिका, क्योंकि यही तो सरकार है, इसको खत्म होने का डर रहता है। तो कार्यपालिका खत्म होने का डर रहेगा तो ये दबाव में रहेगी। तो क्या ये निष्पक्ष हो सकती है बताओ। और अगर कोई निष्पक्ष नहीं है, किसी का पक्षपात कर रहा है, तो क्या अच्छी बात है ना। तो ये एक नुकसान है या नहीं है ना। तो कार्यपालिका निष्पक्ष नहीं है, ये इसका एक नुकसान है ना। दूसरी बात, ये वाली जो सरकार है ये अस्थायी है, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी, है ना। कभी भड़क जाए ये विधायक, कभी भड़क जाए ये सांसद, अरे नहीं हमको आप मोदी जब 56 इंच वाले नहीं चाहिए, हमको 46 इंच वाले ही ठीक हैं, है ना। तुरंत ले आए अविश्वास प्रस्ताव, तो हट सकते हैं वो, है ना। पारित भी करा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बहुमत किसका है, इन्हीं का, वो तो 15% है, 85% तो अभी भी विधायिका में ही है। तो ये पारित करा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव, और अगर ये प्रस्ताव पारित करा दिया तो सरकार गई, तो मतलब ये अस्थायी सरकार हो गई। तो इनका विधायिका का दबाव बहुत ज़्यादा बना रहता है कार्यपालिका पे। तो ऐसे में क्या होता है, ये कठोर निर्णय नहीं ले सकते हैं। अस्थायी होने के कारण क्या होता है, कठोर निर्णय नहीं ले सकते हैं, है ना। जैसे तुम्हारी वाली बात राधे, तुम कहते हो ना कि इनकी पेंशन खत्म की जाए, पता है सबको कि ये बढ़िया है, योजना बहुत बढ़िया, दुनिया भर को सबको पता है ना। कांग्रेस थी उसको भी पता था, अभी बीजेपी है उसको भी पता है कि योजना बहुत बढ़िया है, पर वो कठोर निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि उसके ऊपर किसका दबाव है, विधायिका का। और विधायिका का हित तुमको ऐसे समय में सोचना पड़ेगा, तुमको जिसका भी दबाव तुम्हारे ऊपर होगा उसका हित तुमको सोचना पड़ेगा, है ना। अभी हमारा एग्जाम्पल आ रहा है बहुत तगड़ा, लेकिन बताएंगे तुमको, है ना। देखो ठीक है ना। ऐसे में क्या होता है, समय की बर्बादी बहुत होती है। देखो समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। कैसे समय बर्बाद होगा, ज़्यादातर टाइम तुम्हारा क्या काहे में निकल जाता है, रूठने बनाने में निकल जाता है ना। रूठने बनाने में निकल जाएगा कि ये रूठ गए, ये उनको मनाना है ना। ये विधायक रूठ गए, ये उनकी पार्टी में चले जाएंगे, ये उनकी पार्टी में चले, तो ये हाँ दूसरा कहाँ से ले जाओगे, चुनाव घर से करा लोगे अपने 5 साल। अच्छा, तो सारा ज़्यादातर टाइम इसी में रह जाता है ना, कि ये रूठ गए, वो उनको मनाना है, उनको मनाना है, तो समय बर्बाद होता है, ध्यान दे ही नहीं पाते, कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं इनके चक्कर में, है ना। वही वाला तुम्हारा ही वाला मैटर है, जैसे यहाँ से जाने के बाद तुम रूठने मनाने वाला काम करने लगते हो, है ना। दूसरा यहाँ से जाने के बाद तुम दूसरा बना सकते हो, लेकिन इनको 5 साल इंतजार ही करना पड़ेगा दूसरा बनाने के लिए, है ना। तो अपने केस में दूसरा बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, जैसा तुम्हारा समय बर्बाद होता है। यहाँ से जाने के बाद तुम जैसे ही इंस्टाग्राम खोलते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, चैटिंग चालू हो जाती है, रूठने बनाने वाला प्रोसेस वही इनका भी चालू होता है। यहाँ से जाने के बाद रूठने बनाने वाला इनका चालू होता रहता है ना। तो इसमें क्या होता है, समय की बर्बादी होती है और अच्छा काम नहीं हो पाता है। अच्छा, एक और बात, अगर इनको पूर्ण बहुमत ना मिले, पूर्ण बहुमत ना मिले, है ना, और ये गठबंधन की सरकार बनाए, पूर्ण बहुमत नहीं मिला इनको, अब इनने गठबंधन की सरकार बनाई, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या अब ये निरंकुश नहीं रह जाएंगे, बताओ। अगर इनको पूर्ण बहुमत ना मिले तब ये निरंकुश रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी का दबाव इनके ऊपर रहेगा। लेकिन अगर बाई चांस ये निरंकुश पूर्ण बहुमत पा लें, जैसे बीजेपी पूरी सीटें अपने ही दम पे जीतती है, जीती नहीं जीती, अपने ही दम पे जीत जाती है, पूरा पूर्ण बहुमत पा लेती है, तो ऐसे समय में क्या निरंकुशता नहीं आ जाएगी,
क्योंकि सारे विधायक भी तो तुम्हारे ही हैं, और जो तुम्हारे ही लोग हैं तुम्हारे खिलाफ थोड़ी ना कुछ बोलेंगे, है ना। तुम उनके खिलाफ बस पर्सनली उनके खिलाफ ना कहो, पर्सनली उनके खिलाफ ना करो, तो क्या ये निरंकुश नहीं हो जाएंगे, है ना। निरंकुश नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब इसका फायदा देखो कैसे होता है। अभी 2020 में जब आया था 17 सितंबर को 2020 में कृषि वाला कानून, याद है सबको। ऐसे में क्या होता है कि संसद से वो कानून उनको लग रहा था कि ये पास नहीं होगा, पारित नहीं होगा, है ना। तो किसी भी सत्र में इन्होंने पेश ही नहीं किया, अलग से बुला लिया सत्र, जब सत्र था ही नहीं। और इनको पता था अलग से बुला लेंगे, ज़्यादातर हमारे ही सांसद हैं, हमारे ही हैं, अलग से बुलाया सत्र, और ज़्यादातर इनके ही हैं, और इनके वाले तो पास कर ही देंगे। जल्दी जल्दी में पास करा लिया इन्होंने फटाफट। कृषि कानून आ गया था, नहीं आ गया था। तो ऐसे में निरंकुशता आ गई थी, नहीं आ गई थी। बाकी दूसरे पार्टी वाले विरोध कर भी रहे थे, बम्पर विरोध कर रहे थे, पर फिर भी कानून पारित हो गया फटाफट, टाइम ही नहीं लगा, है ना। एक के बाद एक फटाफट झमाझम तीनों कानून पारित हुए थे, नहीं हुए थे। तो निरंकुशता ऐसे कंडीशन में आ सकती है अगर तुम्हारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, है ना। जैसे अभी के सिचुएशन में क्या होता है, पूर्ण बहुमत है बीजेपी की, और ऐसे में चाहे तो क्या कर सकती है, संयुक्त बैठक बुला ले, पारित कानून। अभी बताएंगे, बैठक में पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे कैसे संयुक्त बैठक आ जाएगी, कैसे कानून पारित हो जाएंगे जमाजम। संयुक्त बैठक बुलाने के बड़े फायदे थे अगर पूर्ण बहुमत है तुम्हारी। कोई भी कैसा भी कानून हो तुम पारित कर सकते हो, क्योंकि तुम बस अपना ये ध्यान रखना कि अपने विधायकों के खिलाफ पर्सनली मत करना, जैसे उनका, हाँ, जैसे पर्सनली उनकी पेंशन खत्म करने की बात मत करना, क्योंकि पर्सनली जब बात आ जाती है तो पार्टी के भाड़ में, है ना। अपना जब नुकसान होगा तो वापस हो जाएगा ना तुरंत। हाँ, वो तुरंत, हाँ। अच्छा, एक चीज और है, देखो प्रशासनिक कार्यकुशलता में तुमको समझौता करना पड़ेगा। अब ये देखो क्या है, ऐसे में क्या होता है, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, हमारी संसदीय व्यवस्था में प्रशासनिक कार्यकुशलता से तुमको समझौता करना पड़ जाता है। ऐसे में अयोग्य व्यक्तियों को भी तुमको मंत्री बनाना पड़ जाता है मजबूरीवश। कैसे, पूर्ण बहुमत की मान लेते हैं सरकार नहीं हुई, ठीक है ना, मान लेते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हुई, दूसरे पार्टी से तुमने गठबंधन करके बनाया है। कोई ऐसी पार्टी जो किसी विशेष प्रकार के दल को समर्थन या विशेष प्रकार के समाज को समर्थन करती हो, है ना। कुछ ऐसी पार्टी जो किसी सवर्ण जाति के लिए स्पेशली हो, उससे ही वोट पाई हो, या कोई ऐसी पार्टी जो केवल दलित समाज के लिए हो, या कोई ऐसी पार्टी जो अल्पसंख्यक समाज के लिए हो, या जनजाति समाज के लिए हो। अलग अलग पार्टी हमारे यहाँ ऐसे बनती है ना, सारा कुछ जाति समीकरण होता है या धार्मिक समीकरण होता है, ऐसे ही हिसाब से होता है। तो मान लेते हैं कि बहुमत की सरकार नहीं बननी है और गठबंधन की सरकार हमने बना ली, तो ऐसे में क्या होगा, जब तुम दूसरे जाओगे, दूसरी पार्टियां, तो तुमको कहेंगे, वो कहेंगे हमको मंत्री बनाओगे तभी हम आएंगे तुम्हारे में, तो तुम कहोगे ठीक है। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास जो विधायक सांसद थे वो इतने योग्य थे ही नहीं, फिर भी तुम्हारी तो जिद है कि फलाने को भैया बनाओ मंत्री, अब बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो हम समर्थन नहीं देंगे, जाओ सरकार गिर गई, खत्म। ऐसा ही होगा, बीजेपी के साथ ऐसा हो चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में, है ना, समर्थन गया उनका और उनकी सरकार गिर गई। तो ऐसे में तुमको प्रशासनिक कार्यकुशलता से समझौता करना पड़ सकता है। किसी अयोग्य व्यक्ति को भी तुम मंत्री बना देते हो, जो उसकी योग्यता नहीं रखता, मंत्री बनने के लायक भी नहीं है, जिसको पता नहीं है वित्त का कैसे लेखा जोखा रखना है, क्या होता है, पर फिर भी तुमको उसको वित्त मंत्री बनाना पड़ सकता है, होता है नहीं होता है। तो ऐसे में तुमको प्रशासनिक कार्यकुशलता से समझौता करना पड़ जाएगा। मान लेते हैं कोई ऐसी पार्टी है जो कहती है कि मेरे पास इतने दलित सांसद हैं, हम तुमको इनका समर्थन देंगे, तुम इनको मंत्री बना देना। अब उनमें से कोई भी ऐसा है नहीं जो उस विशेष विभाग के लिए योग्य हो, है ना, कि इसके लिए तुमको बनाए थे। मान लेते रक्षा मंत्री के लिए, और उसको रक्षा विभाग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उस मंत्रालय के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, पर फिर भी मंत्रालय तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसे गठबंधन किया है। और गठबंधन में क्या होता है, समझौता होता है ना, और समझौते में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का नुकसान होता ही होता है। और ऐसे में नुकसान किसका होगा, हमारा होगा, जनता का नुकसान होगा, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति अगर शासन करेगा तो नुकसान सीधा जनता का होगा, है ना। तो ये वाला समझ में आया, संसदीय व्यवस्था पूरी समझ में आई, है ना, विधायिका कार्यपालिका समझ में आ गई, है ना। हमारे यहाँ कैसी है और अध्यक्षात्मक होती है, वहाँ पे कैसी होती है, दोनों जगह की समझ में आ गई। हमारे यहाँ जो होती है संसदीय व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री के पास पावर ज़्यादा होती है, राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, ठीक है ना। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास पावर होती है, जरूरी नहीं है कि हर जगह प्रधानमंत्री हो, पर अगर है भी तो वो नाम मात्र का ही होगा। जैसे अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है और रूस में प्रधानमंत्री का पद होता है, पर दोनों ही अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। बस उसमें क्या होता है, मेनली सबसे ज़्यादा फोकस क्या होता है, राष्ट्रपति पे ही होता है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था पे। और संसदीय व्यवस्था में पूरा फोकस प्रधानमंत्री पे होता है, पर इसमें राष्ट्रपति का होना जरूरी होता है ना।
क्योंकि कोई एक ऐसा पद होना चाहिए जो सब पे नियंत्रण कर सके। ठीक है ना, सारी चीज़ें सामने आई। तो विधायिका ही है सबसे बड़ी बॉडी जो तुम चुन के भेजते हो, उन्हीं में से कुछ को चुन लेते हैं जो कार्यपालिका बन जाते हैं। उसी कार्यपालिका को ही क्या कहते हैं, सरकार कह सकते हैं, है ना, या मंत्री परिषद कह सकते हैं। ठीक है ना, वही मंत्री परिषद कही जाएगी। ठीक है ना, और जो पूरे के पूरे होंगे वो क्या होंगे, वो तुम्हारी विधायिका होगी। यही सभी मिलकर के वोटिंग करेंगे, तब बनेगा कोई कानून, और उसको लागू कराने का काम उन्हीं में से चुनिंदा वो जो मंत्री बनेंगे, जो कार्यपालिका है, वो लागू कराएंगे। ठीक है ना, तो संसदीय व्यवस्था समझ में आ गई। अभी डाउट तो नहीं है? अच्छा, जो ये वाला डाउट था कि लोकसभा और राज्यसभा वाला, कि राज्यसभा राज्य के लिए, लोकसभा केंद्र के लिए, ऐसा डाउट तो नहीं है? दोनों ही केंद्र की बॉडी हैं। राज्य के लिए अलग से 2 बॉडियां हैं, है ना, विधानमंडल जिसमें बताया था हमने, तो विधानमंडल की 2 बॉडियां अलग से हैं। कौन कौन सी? विधानसभा और विधान परिषद, है ना। पर जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हर राज्य में हो, है ना। विधानसभा होगी पर विधान परिषद नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो हाँ, जरूरी नहीं है ना। हमारे उत्तर प्रदेश में है, ऐसे 6 और राज्य में, बिहार में भी है ना, पर हर जगह नहीं है ना। पर केंद्र में ये दोनों बॉडी होंगी ही होंगी, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में उच्च सदन और निम्न सदन में कंफ्यूजन तो नहीं है? तुमको लगता है लोकसभा में ज़्यादा सदस्य हैं, सारे सांसद वहीं से हैं, है ना, सारी पावर उनके पास होती है, कानून वहीं से ज़्यादातर उससे पास, तो लगभग पास, है ना, तो सारी पावर उससे। तो उच्च सदन क्या होगा? राज्यसभा तब भी रहेगा। उच्च सदन कभी भी लोकसभा को समझने की कोशिश ना करना। कंफ्यूजन इसमें ज़्यादा हो जाता है, लड़के समझ लेते हैं कि उनको लगता है कि लोकसभा में ज़्यादा पावर है तो वो उच्च सदन है। ऐसा नहीं है। लोकसभा, हाँ, उल्टा उसका नाम है। देखो, उसको निम्न सदन क्यों कहते हैं, इसका एक बात को क्लियर कर देते हैं। उसको निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जनता के द्वारा चुन के आता है। पूरा का पूरा किससे है? हाँ, निम्न वर्ग तक की जनता, हर जनता का एक छोटा सा छोटा भी जिसका समाज में बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं भी है, पर फिर भी उसकी वोट की वैल्यू उतनी ही बराबर है या नहीं है? 18 वर्ष से अगर तुम ऊपर के हो तो तुम वोटिंग कर सकते हो, भले ही तुमको उतनी ज़्यादा समाज के बारे में या राजनीति के बारे में समझ ना हो, है ना। तो वो बिल्कुल निम्न तबके से उठ करके आते हैं। तुम कोई भी आदमी, तुम में से भी कोई उठ करके जा सकता है, विधायक, सांसद बन सकता है। और वो सब कहाँ जाएंगे? लोकसभा में जाएंगे अगर सांसद बन गए, है ना। तो सभी जब जो सदस्य जाते हैं जनता के द्वारा चुने होते हैं, वो कहलाते हैं निम्न सदन, है ना। और जो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं वो होता है उच्च सदन। अभी कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो, अच्छा, छापो इसको।